नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कंपनी के स्टॉक के बारे में बात करेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आ रही है दोस्तों, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन आप हमारा प्रीवियस सेशन अगर देखें स्टॉक में, तो 3% से थोड़ी सी ज़्यादा की तेज़ी स्टॉक में हमें देखने को मिल रही है। और ऐसा अनुमान है मार्केट में, इसमें एक बुल रन स्टार्ट हो सकता है अभी आने वाले कुछ दिनों में। तो दोस्तों, इसमें हमारे क्या पॉसिबल टारगेट हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, बाइंग साइड में जाना चाहिए, सेलिंग साइड में जाना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होने चाहिए हमारे, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नज़र कंपनी के मार्केट कैप पर अगर हम डालें, तो कंपनी का मार्केट कैप हमें देखने को मिल जाता है 12,000 करोड़ का। पी रेशियो इसका 37 है, जो कि ठीक ठाक ही है। और अच्छी बात यह कि दोस्तों, इसकी फेस वैल्यू अभी भी 10 बनी हुई है, जो कि स्टॉक के लिए बहुत ही अच्छी बात है, खास तौर पर अगर हम इसमें लॉन्ग टर्म में बने रहते हैं। वहीं प्रॉफिट की अगर बात करें दोस्तों, अभी हाल ही में इसका Q1 का रिजल्ट आया था, जहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट 66 करोड़ हुआ था, जो कि प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले ये प्रॉफिट हमें घटता हुआ देखने को मिला था। लेकिन पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें रिजल्ट को, तो प्रॉफिट में बढ़ोतरी हमें देखने को मिली थी। वहीं प्रोमोटर की हिस्सेदारी की बात करें तो 72% है। उसके अलावा एफ की भी यहाँ पर हमें 3.5% से ज़्यादा की हिस्सेदारी स्टॉक में देखने को मिल जाती है। अब जरा इसके हम चार्ट पर चलते हैं। चार्ट पर सबसे पहले हमारे इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि रेजिस्टेंस ऊपर में 401 से लेकर 458, जो कि दोनों रेजिस्टेंस मिलकर हमारा प्रॉफिट बुकिंग जोन यानी कि सेलिंग जोन क्रिएट कर रहे हैं। नीचे में सपोर्ट लेवल 300 से लेकर 262, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट डिमांड रेंज क्रिएट कर रहे हैं। अब जरा दोस्तों, इसमें जरा इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। हम मेन चीज़ पढ़ेंगे यहाँ पर दोस्तों। कंपनी ने पनवेल नगर निगम और नासिक नगर स्मार्ट सिटी विकास निगम लिमिटेड से संयुक्त रूप से 103 करोड़ के रुपए का वर्क ऑर्डर प्राप्त किया है। तो दोस्तों, 103 करोड़ रुपए का इनको ऑर्डर मिल चुका है, जो कि स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और जैसे कि अभी हम इस चार्ट पर देख पा रहे दोस्तों, खबर के चलते थोड़ा सा तेज़ी का ट्रेंड हमें देखने को मिला है। लेकिन 200 दिन का जो हमारा मूवी एवरेज है दोस्तों, ये हल्का सा रेजिस्टेंस देने का काम कर रहा है। बिल्कुल 200 दिन के मूवी एवरेज के पास ही हमें इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है। हमारा मूवी एवरेज है दोस्तों 373 पर, और क्लोजिंग मिली है हमें 374 पर। अभी दोस्तों, जब हमारा मार्केट ओपन होगा, अगर स्टॉक में थोड़ा सा तेज़ी का ट्रेंड हमें देखने को मिलता है और आपने निचले लेवल पर खरीदारी कर रखी है शॉर्ट टर्म के लिए, तो जैसे ही अपने पहले रेजिस्टेंस के पास जाएगा, शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ऑर्डर तो मिल चुका है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए एक बार के लिए हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। और चार्ट पर एक गैप भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, इस रेल लेवल पर एक छोटा सा गैप भी है। इस गैप का करेक्शन भी होना थोड़ा सा ज़रूरी है दोस्तों, थोड़ा से लॉन्ग टर्म के लिए। दोस्तों, जैसे ही रेजिस्टेंस के पास जाएगा और प्रॉफिट बुकिंग हमें यहाँ से देखने को मिलती है, और जैसे ही अपने इस गैप को करेक्शन कर लेता है, करेक्ट करता है, तो आप चाहे तो इस गैप पर एक लॉन्ग टर्म वाले खरीदारी करके चल सकते हैं। या फिर आप चाहे तो हमारा जो पहला सपोर्ट है, इस रेंज के आसपास अगर स्टॉक हमें जाता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि थोड़ा सा फिलहाल मुश्किल लग रहा है दोस्तों, यहाँ तक जाना अच्छा होगा कि हम इस गैप के पास खरीदारी करके चले। इन लेवल पर हम लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करके चलो दोस्तों। और कम से कम जो हमारा पहला टारगेट दोस्तों इसमें हो सकता है, वो है 500 रुपये का। कम से कम दोस्तों पहला टारगेट है। हालांकि लॉन्ग टर्म में 500 प्लस के टारगेट आएंगे, लेकिन पहले हम अपने 500 के टारगेट का यहाँ पर इंतजार करेंगे, कितने कम टाइम पर हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, शॉर्ट टर्म वाले रेजिस्टेंस लेवल पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करें, और लॉन्ग टर्म वाले कम से कम 500 के टारगेट के लिए स्टॉक में बने रहे। क्योंकि जो न्यूज़ निकल कर आई है दोस्तों, काफ़ी अच्छी और बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। क्योंकि स्टॉक में आप देख सकते हैं अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। और ये करेक्शन कब से चल रहा है दोस्तों, जून 2025 से हमें देखने को मिल रहा है। और अब तक कितना करेक्शन हो चुका है, करीब करीब 30% का करेक्शन हो चुका है। हो सकता है थोड़ा बहुत और ये करेक्ट होने की कोशिश करें। हालांकि न्यूज़ काफ़ी अच्छी आई है, और न्यूज़ के चलते दोस्तों अगर स्टॉक में एकदम से तेज़ी का ट्रेंड आता है, तो बाद में उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी हमें एकदम से या फिर धीरे धीरे आती हुई देखने को मिल सकती है। और चार्ट पर एक हल्का सा करेक्शन दोस्तों हमें यहाँ पर भी पेंडिंग देखने को मिल रहा है, जो कि बिल्कुल इस लेवल पर है। अगर यहाँ पे भी, अगर वैसे तो मुश्किल लग रहा है दोस्तों इस स्पॉट पर आना, लेकिन आ भी जाता है तो कोशिश करिएगा। फिर आप अगर ऊपरी लेवल पर खरीदारी जब हम करेंगे, तो निचले लेवल पर थोड़ा सा और हम इसमें एवरेज करके चल सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म वालों के लिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ। और दोस्तों, जब भी अपने सपोर्ट या फिर इस गैप के पास होगा, तो हम ऐसे में RSI स्ट्रेटजी को भी यूज़ करके चल सकते हैं। RSI दोस्तों अगर 25 से लेकर 35 की रेंज के बीच हमें देखने को मिल जाता है, और अच्छा होगा कि हमें एक बार के लिए अपने सपोर्ट के आसपास देखने को मिल जाए इन लेवल्स के साथ, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर बाइंग साइड में पोजीशन बनाएंगे ही बनाएंगे। फिर हम इस अपॉर्चुनिटी को दोस्तों बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। और टारगेट्स मैंने आपको बता दिए हैं। और सेलिंग साइड में हमें अगर जाना हो दोस्तों, RSI अगर हमारा 70 या 70 प्लस हमें देखने को मिल जाए, और अपने रेजिस्टेंस लेवल यानी कि सेलिंग जोन के पास हो, तब हम इसमें निचले लेवल मतलब तब हम इसमें सेलिंग साइड में पोजीशन बनाकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। और ऐसे में 200 दिन का मूवी एवरेज अगर हमारे प्राइस से नीचे होगा, तो हम इस 200 दिन की मूवी एवरेज पर हमारा पहला टारगेट लेकर चल सकते हैं, और दूसरा टारगेट इस गैप को अपना कंसीडर करके चल सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे दोस्तों, यानी कि टारगेट्स रहेंगे इस स्टॉक में ट्रेडिंग करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, जो भी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी है स्टॉक में,
ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, टारगेट्स के रिगार्डिंग और इंपॉर्टेंस लेवल और जो न्यूज़ के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा करी है। दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।